नमस्कार दोस्तों। एक नया वीडियो लेकर हम फिर से आ चुके हैं और आज हम सी प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह अपने प्रोग्राम में ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। तो आज हम यहाँ पे इन तीनों स्टेटमेंट को एक प्रोग्राम की मदद से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ कोड कर रहे हैं टाइप। सबसे पहले हमने हेडर फाइल stdio.h को इंक्लूड कर लिया है, फिर हमने conio.h को भी इंक्लूड कर लिया है, हमारा मेन फंक्शन। और इसके अंदर हम लोग दो फंक्शन का यूज करते आए हैं, पहला है clr और दूसरा है getch। इस तरीके से हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ पर उसको लिख भी दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। हमको ब्रेक समझना है, हमको कंटिन्यू समझना है और हमको गो टू भी समझना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन तीनों को समझने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और हम लोग एक लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करेंगे जहां पे हम लोग 1 से लेकर 10 तक स्क्रीन पर प्रिंट करने वाले हैं। तो मैंने लिखा है 10 और फिर i++। ये हम लोग वीडियो को देख चुके हैं। जो भी जो है अभी तक लूपिंग स्टेटमेंट का मेरा वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाएं और जरूर उसको एक बार देख लें, तो उससे आपको ये वीडियो जल्दी से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली हमने आई को बस प्रिंट कर लिया। चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट अभी क्या आ रहा है। मान लीजिए मैंने इसको सेव किया ब्रेक के नाम से, break.c, या चलो b.c के नाम से। अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और हम लोग इसको रन कराएंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब हमको करना क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ब्रेक स्टेटमेंट को सीखना है यूज करना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, क्या, इफ यदि i का वैल्यू 5 हो जाए तो एक काम करेगा, वो ब्रेक कर देगा। और एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट और यहाँ पे लगा दिया देंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा लूप स्टार्ट। और एक काम करते हैं, जहाँ पे लूप एंड होगा वहां पर एक मैसेज आपको दिखा देते हैं, printf, और यहाँ पे लिख देते हैं लूप एंड। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा। लूप हमने कहां से कहां तक चलाया है, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन क्या होगा, जब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करेगा क्या कि आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल था उसको लूप से बाहर निकालकर जो उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करा देगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, लूप स्टार्ट 1 2 3 4, और जैसे ही 5 होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। ये देखिए लूप स्टार्ट 1 2 3 4, जो कि जैसे ही 5 आया हमारा जो लूपिंग स्टेटमेंट था, जो हमारा लूप ब्लॉक था, वो ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद लूप के बाद जो लिखा हुआ था वो वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ब्रेक समझ में आ गया होगा। ब्रेक करता क्या है कि आपको उस ब्लॉक से बाहर निकाल दिया करता है। चलिए अब जरा देखते हैं कंटिन्यू में क्या होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू, ये देखो सेम टू सेम। यहाँ पे क्या होगा, लूप स्टार्ट 1 2 3 4 तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 5 होगा, 5 होने का मतलब है कि वो कंटिन्यू कर देगा। मतलब इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे लूपिंग ब्लॉक में, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वहीं से वो मूव हो जाएगा और उसके बाद फिर जाएगा। मीन्स का आउटपुट क्या आएगा, लूप स्टार्ट 1 2 3 4, 5 में कंटिन्यू हो गया, इसका मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। सेव मैंने किया, कंपाइल कर लिया, रन करा लिया। देखिए लूप स्टार्ट 1 2 3 4,
5 में तो कंटिन्यू हो गया था, इसलिए कंटिन्यू के बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ था 5 के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर 6, 7, 8, 9, 10 एग्जीक्यूट हुआ। फिर लूप का कंडीशन फॉल्स होने पर जो लूप एंड लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखा कितना आसान था। नेक्स्ट है आपके पास गो टू। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, कंटिन्यू की जगह पे यूज कर लेंगे गो टू का। गो टू, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, गो टू रितेश। अब गो टू भी करता क्या है कि आपको जो जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो आपको वहां से बाहर निकाल देगा, जहां भी चाहो वहां। कहाँ पे, जहां पे रितेश लिखा हुआ है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रितेश, और फिर लगाएंगे कॉलम। अब यहाँ पे प्रिंटफ लगा देंगे, मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, प्रोग्राम एंड लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ, सॉरी कंडीशन ट्रू हुआ। जैसे ट्रू हुआ वो रितेश के पास चला जाएगा, मतलब रितेश जहां लिखा है उसके नीचे में जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, लूप स्टार्ट 1 2 3 4, फिर प्रोग्राम एंड। लूप एंड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रितेश उसके बाद में लिखा हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। ये देखो लूप स्टार्ट 1 2 3 4 और फिर प्रोग्राम का एंड। तो तीनों स्टेटमेंट का यूज मैंने आपको लूपिंग स्टेटमेंट के साथ में दिखाया, जहां पे ब्रेक लगाने पे जो हमारा लूप का जो ब्लॉक है वो ब्रेक हो जा रहा था, और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे थे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। कंटिन्यू करने पे क्या हो रहा था कि कंटिन्यू के नीचे लूप के अंदर ही जो स्टेटमेंट लिखे थे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और लूप जो है, लूप का जो कंट्रोल है वहीं से जो है वो वापस फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले के पास में चला जा रहा था। और गोटू में हम जहां चाहें वहां पर प्रोग्राम करके कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जो है समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करें। और हाँ, एक बात और, यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। उससे होगा क्या कि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।